1956 बुद्धमय भारत को फिर से बुद्धमय भारत बनाने का बाबा साहब ने सपना देखा। नींव भी रखी नागपुर में, जिसको हम लोग धम्म दीक्षा की तरफ से जानते हैं। उसके बाद एक लंबा गैप आ गया। राजनीति तो हुई, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की राजनीति हुई, मंडल कमीशन भी लागू हुआ, लेकिन जो सांस्कृतिक ताकत है जिसके बदौलत आज 100 साल वाली आरएसएस ने सत्ता पर कब्जा जमा रखा है, जो कल्चरल हेजमनी है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं हुई। बाबा साहब ने अंतिम अस्त्र के रूप में बुद्धिज़्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि तलवार को काटने के लिए तलवार जरूरी है, कल्चरल हेजमनी से लड़ने के लिए कल्चरल हेजमनी जरूरी है। और उन्होंने बुद्धिज़्म का रास्ता चुना, जिसमें पूरा एशिया और बुद्ध जिसको पूरी दुनिया जानती है, बहुजन फिर उस तरफ कैसे लौटें। अब इसका बीड़ा दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उठाया है और नाम दिया है मिशन जय भीम। 2025 तक लक्ष्य है कम से कम 10 करोड़ बहुजनों को, मैं बहुजन कह रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, तरक्की पसंद लोगों को बुद्धिज़्म की तरफ लाना, जिसमें न्याय है, बराबरी है, समानता है, मानवता है। लक्ष्य कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन इस पर लगातार कोशिश जारी है। सर, क्या अपडेट है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक 29 में से 21 राज्यों से लोगों ने रजिस्टर किया है और लगातार लोग रजिस्टर कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक के लिए जो एक संकल्प हमने लिया था, तो वो जो न्याय की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उसमें बुद्धिज़्म से उत्तम कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज जिस तरह पूरे दुनिया के अंदर औजारों और हथियारों की होड़ लगी है, हर जगह देखते हैं कि कोई भी बंदूक उठाता है, कितने लोगों को मार देता है, या किसी को एकदम से भीड़ इकट्ठा होकर हत्या कर देती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मानवता कहीं ख़त्म हो गई है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और सरकारों से जो लोग उम्मीद करते थे वो भी नज़र नहीं आ रहा कि सबको न्याय मिले। तो ऐसे में मेरे ख़्याल से पूरे दुनिया के लिए ये एक समय है कि किस तरीके से हम लोग इस विषमतावादी सिस्टम को ख़त्म करके समतावादी सिस्टम को कायम करें, ये मानवतावादी सिस्टम को कायम करें, जहाँ इंसान इंसान बराबर हो, जहाँ कोई किसी की दूसरे का शोषण ना करे, जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय हो। और मैं समझता हूँ बुद्धिज़्म में ये है, बाकी कहीं मुझे नज़र नहीं आता। और साथ में एक चीज़ और है, बुद्धिज़्म में शांति है, करुणा है, सील है, प्रज्ञा है, समाधि है। तो ये एक उत्तम मार्ग है। इस पे चलने के लिए अब बहुत बड़ी मात्रा में लोग तैयार हो रहे हैं। चारों तरफ से एक ही आवाज़ निकल के आ रही है कि हमें अब बुद्ध के धम्म की तरफ जाना पड़ेगा। और जब भारत बौद्धमय था, लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। उस वक्त बुद्ध के धम्म में, संघ में सबको शामिल होने की इजाज़त थी, और तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और उसके बाद जब से राजा बृहद्रथ की पुष्मित सुंग ने धोखे से हत्या करके 84,000 बौद्ध मठ तोड़वाए, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई, और उसके बाद जो विषमतावादी व्यवस्था को कायम किया, उसके बाद से लगातार भारत का जो गौरव था वो गिरता जा रहा है। भारत की छवि दुनिया में तब से लगातार ख़राब होती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने कमज़ोर होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब भारत को अगर विश्वगुरु बनने की जो बात हम सब करते हैं, लेकिन बात करने से तो भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो सबसे उत्तम जो मार्ग है भारत को विश्वगुरु बनाने का, जैसे भारत पहले विश्वगुरु था बुद्ध के टाइम पे, तो अगर हम बुद्धिज़्म की तरफ जाते हैं और और फिर बुद्धिज़्म में तो सबकी भलाई है, सबका कल्याण है। वहाँ तो किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करने की भावना नहीं है, अन्याय की भावना नहीं है, कोई विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है, किसी के शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इतने उत्तम मार्ग पे मुझे लगता है सबको आना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी और एक अंतर ज़रूर है, जो धर्म की बात करते हो संप्रदाय हैं। बुद्ध का जो धम्म है वो धर्म नहीं है, वो धम्म है, वो एक विचार है, वो एक मार्गदर्शन है लोगों को कष्ट से मुक्ति का। तो जो लोग कष्ट से मुक्ति चाहते हैं वो बुद्ध के धम्म पर आएँ और बुद्ध के धम्म पे चल के अपने विकारों को दूर करके राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, इस पे विजय हासिल करें
और फिर जो मानवता का जो रास्ता मजबूत होगा, तब भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, तब भारत विश्वगुरु बनेगा, तब दुनिया में भारत का गौरव पहले की तरह दोबारा से हमारा देश का गौरव बढ़ेगा। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमने रजिस्टर करने के लिए एक नंबर जारी किया है 8800662528। और आप इस नंबर पे जैसे ही कॉल करेंगे, कोई कॉल नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही आप कॉल करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पे या कुछ देर बाद एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक लिंक होगा, जैसे आप उस लिंक को टच करेंगे तुरंत एक पेज खुलेगा जिसमें आपने उस फॉर्म में अपने डिटेल भरनी है, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, एक फ़ोटो का कॉलम भी, फ़ोटो आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें, वो ऑप्शनल है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन मिशन 2025 10 करोड़ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जातिवाद से भी इसमें मुक्ति है, और कोई भी अधिकार जो जो लोगों को डर है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा या हमें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं, जातिवाद से भी मुक्ति मिल जाएगी, धर्म में कोई जाति नहीं है। देखिए, जैसे भारत में गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और भी बहुत सारी अनेकों नदियाँ हैं, लेकिन जब वो नदियाँ जाके समुद्र में गिरती हैं, उसके बाद उसकी नदी की पहचान ख़त्म हो जाती है, वो समुद्र के रूप में जानी जाती है। उसी प्रकार बुद्धिज़्म में जो भी बौद्ध बन जाता है तो उसकी जाति ख़त्म होकर वो बौद्ध कहलाता है। और दूसरी बात जो आपने कही रिजर्वेशन की, उसमें मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये कि 1990 में भारत के संसद के द्वारा अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि अगर कोई SC/ST बौद्ध बन जाता है उसके बाद भी उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको संसद के द्वारा पास किए गए उस पूरा जो एक्ट की जो अमेंडमेंट है उसकी पूरी कॉपी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अब नौकरियां हैं कहाँ? नौकरियां तो है नहीं। मैं तो एक संदेश देना चाहता हूँ, जिनको नौकरी करनी है उधर जाएं, पर नौकरी तो 1% भी नहीं बची हैं। 99% लोगों का क्या होगा? तो अब हमें अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अलग अलग छोटे छोटे उद्योग धंधों में हमें जाना पड़ेगा, छोटे छोटे व्यवसाय करने पड़ेंगे, ताकि हम लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ भी जा सकें। उस पे भी जो MJB एंटरप्राइजेज काम कर रहा डर है। भी है लोगों के मन में कि हम अगर बुद्ध धर्म की तरफ जाएंगे तो हमें सरकार केस कर देगी, खासकर BJP शासित राज्यों में इस तरह के मामले देखने को मिले। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसका जो मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं, केशवानंदन भारती जजमेंट है, मिनर्वा मिल्स केस है, और भी अनेकों जजमेंट्स हैं, गोलकनाथ केस है। उन सारी जजमेंट्स के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि भारत के संविधान के अंदर अमेंडमेंट तो संभव है, लेकिन उसकी मूल भावना को बदला नहीं जा सकता। और धर्म जो है, इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, जहाँ सबको अपने अपने धर्म को मानने की, आस्था की आज़ादी है। भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्म हैं, लेकिन सबको भारत का संविधान अपने अपने धर्म के प्रति आस्था की आज़ादी देता है। किसको किस धर्म को मानना है, किस में किसकी आस्था है, इसको कोई सरकार छीन नहीं सकती। ठीक है। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई कानून बना रही है, बना दिए हैं, वो सब चैलेंज हो चुके हैं कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ऑलरेडी पेंडिंग है, पेंडिंग एडजुडिकेशन है। निश्चित तौर पे एक दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आएगा और उस तरह के जो एक्ट बने हैं, जो आर्बिट्रेरी मैनर में बने हैं, जो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके बने हैं, क्योंकि धर्म पे कोई सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। धर्म व्यक्तिगत मामला है, जिसको जिसके प्रति आस्था वो उसको मानने, उसे कौन कैसे रोक सकता है? तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। और अगर सरकार कोई अगर ताकत के दम पे एक तरफा तानाशाह बन के मुकदमे दर्ज करना चाहती है तो कर ले। कितनी जेल बनाएंगे? करोड़ों लोग हैं देश में जिनकी अपने अपने धर्म के प्रति आस्था है। तो जब बौद्धमय भारत का जो सपना है उसकी तरफ जब लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, उसको कोई कैसे रोक सकता है? तो ये थे मेरे साथ सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। उम्मीद है आपके सारे जो सवाल हैं मन में वो हल हो गए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक मुहिम चला रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में शुरू किया था, बुद्धमय भारत का।
मिशन 25 2025 में 10 करोड़ बहुजनों को घर वापसी बुद्धिज्म की तरफ मोड़ने का राजेंद्र पाल गौतम ने मुहिम शुरू किया है और उसका नाम दिया है मिशन जय भीम। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।